हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का और एक शानदार प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद खास है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे ये दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, बिफोर आई कमेंस इन दिस क्लास, कैश बुक का जो फंडामेंटल्स है जहाँ पे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कॉलम और उसके रिलेटेड जो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होगा तो हम लोग वहां पे करके रखिए। प्लेलिस्ट में जाओ और उसको आप देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, ट्रांजेक्शन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो फर्स्ट यहाँ पे 2013 में ये जैन को शुरू हो रहा है, सो बोथ ऑफ साइड में हम लोग लिखेंगे जैन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनवरी को ये शुरू होगा। फर्स्ट यहाँ पे कैश इन हैंड, सो फर्स्ट जन को, और कैश एट बैंक, सो टू बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 400 कैश में एंड 1650 बैंक में हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम शुबॉल अलाउड हिम टू डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, शुबॉल से हम लोग पैसा लिए, मतलब उनसे पैसा लेना था, सो हम लोग यहाँ पे 4 तारीख को टू शुबॉल लिखेंगे, टू शुबॉल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश में हम लोग 180 रुपीज ली और डिस्काउंट अलाउड भी की यहाँ पे 5 रुपीज का, सो डिस्काउंट अलाउड में हम लोग 5 रुपीज लिख देते हैं। ओके नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी फॉर कैश। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टेशनरीज को परचेज करना था, सो हम लोग लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग कैश में पे करी 35 रुपीज। ओके नेक्स्ट, पेड गणेश बाय चेक अलाउड हिम टू डिस्काउंट। ओके, गणेश को हमें चेक में पेमेंट करना था 7 तारीख को, तो 7 को हम लोग लिखेंगे बाय गणेश अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग उनको चेक के थ्रू पे करेंगे। यहाँ पे 315 रुपीज का एक चेक हम लोग पे करेंगे और अलाउड डिस्काउंट टू हिम, यहाँ पे 8 रुपीज का एक डिस्काउंट भी होगा, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। गणेश जी को बोले कि भैया 8 रुपए कम ले लो, तो उन्होंने बोला जी दे दीजिए, तो उन्होंने डिस्काउंट अलाउ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18, पेड स्टेशन सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। ओके, नंबर 18 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग नरेशंस लिख देंगे बाय बीइंग सन्ड्री expenses. Okay, so being the sundry expenses in cash 17। तो स्टूडेंट्स, हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको यहाँ पे नरेशंस देना ही होगा, इट इज मैंडेटरी। हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, सो दैट इज वाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, रॉबिन सेटल हिज अकाउंट फॉर 400 लेस डिस्काउंट ऑफ बाय 5% बाय चेक। तो स्टूडेंट्स, रॉबिन हमारा एक डेटर्स था जिनसे हमें 400 रुपीज रिसीव करना था, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि भैया आप 5% डिस्काउंट दोगे, तो हम लोग बोले जी दे दीजिए। सो 400 रुपीज का 5% हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो उसके बाद जाके उनको ₹20 जो है ये डिस्काउंट मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट में 20 लिख देंगे और खाली यहाँ पे जो उनको देना था ये अकाउंट में 400 माइनस 20 यानी 380 रुपीज उनको अकाउंट में देना था, तो उन्होंने सेटल कर दी 380 रुपीज अकाउंट में दे करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रॉबिन अकाउंट, सो हम लोग 20 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग
रॉबिन settle his account with discount। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज स्टूडेंट एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक होगा, कैश भी होगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सो बैंक से विड्रॉ करके हम लोग कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो कैश विल बी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय कैश। तो स्टूडेंट्स ये जो है 24 को, तो एलएफ कॉलम में हम लोग कॉन्ट्रा यानी सी लिख देंगे, और जो हमारे अमाउंट होगा वो 50 रुपीज होगा। बाय कैश बोल के हम लोग 50 रुपीज यहाँ पे बैंक में लिखेंगे, और टू बैंक बोल के हम लोग कैश में लिखेंगे 50 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, सो व्हाट गुड्स बाय चेक, कुछ सामान हमें खरीदना था, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे 250 रुपीज। सो 28 बाय परचेज अकाउंट। तो हम लोग नरेशन देंगे बीइंग द बॉट गुड्स। ठीक है, बाय चेक। ओके, चलिए 250 रुपीज का एक चेक हमको बैंक में पे करना होगा, मतलब बैंक से पे करना होगा। नेक्स्ट चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके, कुछ सामान हम लोग अगेन सेल कर दी। सो 30 को हम लोग लिखेंगे टू सेल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 150 रुपीज का एक पेमेंट रिसीव करी कैश कॉलम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगेन हम लोग कैश को बैंक में डिपॉजिट की, और कैश विल बी माइनस, बैंक विल बी प्लस। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो 31st अमाउंट हमारे पास जो है वो 350 रुपीज का बैंक में, और बाय 31st लिख देते हैं, बाय बैंक बोल के हम लोग बैंक अकाउंट बोल के कैश में लिखेंगे 350 रुपीज। ठीक है, ओके, चलिए तो फाइनली हमारे पास बिल्कुल ये रेडी है। तो हम लोग अभी इसको बैलेंस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलएफ के कॉलम के अंदर हम लोग सी यानी कि कॉन्ट्रा यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडिशन होगा तो 780 रुपीज का, तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग 780 रुपीज लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 2380, तो यहाँ पे भी हम लोग 2380 हम लोग लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 रुपीज है, और यहाँ पे 25। तो स्टूडेंट्स इसका बैलेंस नहीं होता है क्योंकि ये डिस्काउंटेड अमाउंट होता है, क्योंकि ये छूट दी जाती है या ली जाती है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग अभी बैलेंस कर देंगे। 31st ऑफ जनवरी को अकाउंट क्लोज करेंगे बाय बैलेंस सीडी। हमारे पास ले देके यानी हमारे पास जो कैश इनफ्लो था, इनफ्लो, तो उससे जो हमारे खर्चा होने के बाद यानी आउटफ्लो होने के बाद तो हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस होगा वो 378
स्टूडेंट्स अपने से आप एक बार जरूर इसको जोड़ के वेरीफाई जरूर कर लीजिए। एंड 1765, ओके। तो अगले दिन यानी फर्स्ट ऑफ फेब को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉड डाउन हमारे जो गल्ले पे यानी कैश में जो हमारे बैलेंस होगा वो 378 एंड 1765, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना, इजीली आपको एक ग्रिप आ जाएगा। किसी भी बोर्ड के अंदर हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।